हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नर्सिंग क्लासेस। माई सेल्फ एके सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम यहाँ पे हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है DSSP दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें जो हमारा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्या पढ़े सर इनके अंदर, कैसे इनकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और सर कोई बुक बताइए सर इनके लिए, कोई सर रीजनिंग के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए सर। सर ऐसी कोई बुक है जो इन सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर ले। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि सर मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज लिमिट क्या है एग्ज़ाम देने के लिए। और एक क्वेश्चन जो सभी के माइंड में है कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगा, एग्ज़ाम का जो ये डेट है वो कब अनाउंस होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें पहले एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता रहना चाहिए, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के जो पेपर का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है उसके बारे में, कितने MCQ आएंगे, कितने मिनट मिलेंगे हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमें पता रहना चाहिए पहले एग्ज़ाम को देने से पहले। ठीक है, और ये सब नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने DSSP बोर्ड की प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस नहीं किया है, उनके पास पेपर ही नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमने DSSP बोर्ड की प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, और साथ में ASIC के पेपर भी हमने अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि वो वाला एग्ज़ाम भी आने वाला है, और एम्स के पेपर भी अपलोडेड है। तो आप जाइए, उनके क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल, और फिर उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन का लेवल लेके चल सकते हैं। क्योंकि आपका जो DSSP बोर्ड है वह आपको NCLEX बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता, वह आपको 1 लाइन या 2 लाइन MCQ देगा। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है किस तरह से लेके चलना है आपको। ठीक है, तो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। आप जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 200 MCQ आपको देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, 200 MCQ आपको पेपर के अंदर आएंगे, और आपको 120 मिनट्स आपको सोल्व करने के लिए 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। यानी कि 2 घंटे 200 क्वेश्चन, यानी कि एक मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, 36 सेकेंड। यानी कि DSSP बोर्ड बोलता है कि मेरे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 36 सेकेंड सफिशिएंट है, यानी 36 to 40 सेकेंड्स आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इतना ही मेरा लेवल रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बात करता हूँ मैं सिलेबस की, एग्ज़ाम सिलेबस की। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आप यह पेपर CBT फॉर्म में लगने वाला है। ठीक है, पहले क्या था कि ये पेपर पेन रिटन फॉर्म में लगता था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी क्या कि ये पेपर CBT फॉर्म में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगता है। तो जब आप स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको 2 सेक्शन के अंदर ये पेपर देखने को मिलेगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर आपको हमारा जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का पोर्शन है वो वाला देखने को मिलेगा, उसके 100 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो हमारा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, आप जो BSc या GNM कोर्स किए हैं उसके दौरान जो अभी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जैसे फंडामेंटल, MSN, PDF वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, वो हमारे सेक्शन B के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसके हमारे पास 100 MCQ आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो 100 MCQ हैं वो सेक्शन B के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बात आती है कि सेक्शन B तो हम कर लेंगे, उसका 100 MCQ है, बट सेक्शन A के अंदर हमारे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 100 MCQ है। यानी कि जो वेटेज की मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, दोनों ही पोर्शन तो क्या है, इक्वल है। तो प्रिपरेशन तो हमें दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि एक को लेके चले तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। और कोई बोल रहा है, कोई सोच रहा है ऐसे माइंड में, किसी के माइंड में थिंक है कि यार मैं नर्सिंग सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ और 100 में से 100 MCQ सोल्व कर सही करके आऊँगा और सिलेक्शन ले लूँगा, तो वो गलत सोच रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप कट ऑफ इससे अब हो जाती है 100 से अब हो जाएगी कट ऑफ। तो 100 क्वेश्चन सोल्व करके आप सोच रहे हैं कि आप सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होने वाला। ठीक है, आपको प्रिपरेशन इनकी करनी पड़ेगी, इनको सोल्व करना ही पड़ेगा, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन हो पाएगा आपका। ठीक है, और 100 में से 100 क्वेश्चन वैसे भी किसी के नहीं होने वाले, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट एक
एवरेज की बात करूँ तो 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सभी के सही सोल्व नहीं होने वाले, ठीक है। तो बात करता हूँ मैं अब नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की। हमारा जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। इसको डिवाइडेशन किया गया है। इसके 100 MCQ आएंगे हमारे। 100 MCQ को इन 5 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइडेड किया है। 20 MCQ आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, 20 MCQ आपको इंग्लिश के, ऐसे करके 20 रीजनिंग के और 20 मैथ के, 20 जीके के, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जब आप पेपर देने जाओगे तो सेक्शन ए आपके सामने खुला। सेक्शन ए खोलने के बाद आपके पास हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो, ठीक है। हिंदी वाले पोर्शन के आपके 20 MCQ आपके सामने आए। आपको आपने सोल्व किया उन क्वेश्चंस को, और उनके क्वेश्चन को आपने 5 से 7 मिनट के अंदर आपने हिंदी का पेपर सोल्व कर लिया। सफिशिएंट है 5 से 7 मिनट, मैं बता रहा हूँ 8 मिनट लास्ट पेपर सोल्व करने के लिए। हिंदी के पेपर को 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। उसके बाद आपने सबमिट करना पड़ता है हिंदी के पेपर को, जैसे हिंदी के पेपर क्लोज या सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है सेक्शन ए का वो ओपन होगा। जैसे ही आपने हिंदी के पेपर को क्लोज किया, सबमिट किया, उसके बाद रीजनिंग का खुल जाए या मैथ का खुल जाए, किसी का भी खुल सकता है, कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है। मान लीजिए रीजनिंग का खुल गया पेपर नेक्स्ट, उसके बाद उस अपनी रीजनिंग का पेपर सोल्व किए, 20 क्वेश्चन सोल्व किए, तो ऐसे करके आपने सभी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा 20 क्वेश्चन को फॉर्मेट को। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जैसे ही आप किसी भी पेपर को ऐसे सबमिट कर देते हो या क्लोज कर देते हो, मान लीजिए हिंदी का पेपर आपने सोल्व कर लिया, आपने क्लोज कर दिया, और उसके बाद आप इंग्लिश के पेपर में चले गए, तो अब आप दोबारा हिंदी के पेपर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो जो आप ऐसे सोच रहे हो कि यार एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लूँगा तो दोबारा दूसरे राउंड में लाऊंगा, दूसरा राउंड नहीं मिलेगा आपको। जो करना है, जितने भी राउंड लेने एक बार कर अच्छे से, जितने भी राउंड में सोल्व करना है कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाइए, सबमिट कीजिए, क्योंकि आप दोबारा उस वाले पोर्शन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और टाइमिंग का भी ध्यान रखना, कितना कितना टाइम आपको देना है, क्योंकि आप देखिए दोनों का वेटेज सेम है। और टाइमिंग की बात करो तो टाइमिंग की हमारे पास 1 घंटा मिलता है दोनों के लिए। तो आप जितना समय यहाँ पे बचाओगे उतना ही समय आप यहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है। जो अपने नर्सिंग सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसको आप जितना समय दोगे बेस्ट रहेगा, और इस वाले पोर्शन को आप जितना समय निकाल सकते हैं यहाँ से 1 घंटे में से जितना भी समय आप निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट इन पोर्शन को कवर करने के लिए आपको 35 to 40 मिनट्स सफिशिएंट हैं इनके लिए, इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 100 MCQ को, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फालतू में नेगेटिव नहीं करनी है, ठीक है। बाकी जो हमारा नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके लिए आप 1 घंटा और 20 मिनट आप इसके लिए निकालने की कोशिश कीजिए। और यह कब निकलेगा, तब जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप, उनके लिए कोई बुक भी तो होनी चाहिए ना। तो बुक की मैं बात करूँ तो देखिए रीजनिंग के लिए एक बहुत सारे भी बोल रहे हैं कि रीजनिंग के लिए सर को बेस्ट बुक बताइए। रीजनिंग के लिए एक बुक आती है, एक बहुत ही मतलब भरोसेमंद बुक है। मान लीजिए हमारा जो एसएन है, मतलब डॉक्टर RS अग्रवाल की एक बुक आती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हमारे स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये बुक है जो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको इस जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ जो हमारा एक कंबाइंड DSSB का बुक आता है, ठीक है। जो हमारा एक DSSB का बुक आता है जिसके अंदर ये सभी 500 सब्जेक्ट आप कवर हो जाते हैं। आप स्क्रीन की देखिए सब्जेक्ट को, ये वाला बुक आपके इन सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाले बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही में हमारा जो एक PR यादव का बुक आता है, आप सभी ने PR यादव बुक का नाम सुना होगा, उसी का एक उन्हीं के राइटर का एक बुक आता है PR यादव और GR यादव करके, देखिए स्क्रीन के ऊपर। ये वाला बुक भी बेस्ट है, ये भी इन सभी सब्जेक्ट को कवर करता है। और यह बुक 250 से 300 रुपये तक का मिलता है। अमेज़ोन पे आप देख सकते हैं, अमेज़ोन पे मिल जाएगा ये बुक, और वैसे भी आप सेलर पे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बुक बेस्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट के लिए, PR यादव का और एक DSSB का ना। तो ये दोनों ही बुक बेस्ट हैं इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। आप दोनों में से कोई सी बुक ले लीजिएगा एक, और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा आज से, और मतलब आप अभी से ही, कहने का मतलब, ठीक है। तब जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन सब्जेक्ट को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेटेज सेम है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग के अंदर, जब आप पूरे दिन के अंदर मान लीजिए आप ओनली स्टडी करते हैं, आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो 10 घंटे तो आप स्टडी को दे ही रहे होंगे ओनली। तो 10 घंटे के अंदर मैं बात करूँ तो आपको 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को इन सब्जेक्ट को देना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, रीजनिंग को, ठीक है। और जीके की बात करूँ, जीके के अंदर करंट अफेयर वगैरह आता है। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जब मॉर्निंग के अंदर जब लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, तब आप
आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर का जो प्रिपरेशन है वह चलता रहेगा। नहीं तो फिर मंथली जो बुक आती है करंट अफेयर की वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर वाला भी, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन है तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो बात करता हूँ इन सब्जेक्ट की, तो आपको 2 घंटे सुबह देना है और 2 घंटे शाम को देना है। बाकी बचा हुआ समय आपको इन नर्सिंग वाले पोर्शन को देना है। और उसके बाद आपको एंजॉय करना है, मस्त चिल रहना, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। बाकी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप चलते रहनी चाहिए। बाद में हम जब जैसे अनाउंस होगा एग्ज़ाम का, उसके बाद हम और अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रीजनिंग के बारे में बता दिया मैंने, और इन सभी बुक के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए, अब 20 क्वेश्चंस हैं और टाइमिंग का ही इश्यू रहता है। तो जो हमारा DSSB बोर्ड कहता है कि मेरे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 2 ही मेजर फैक्टर है जिनको आपको ध्यान रखना है। एक तो है नेगेटिव मार्किंग और एक है टाइमिंग मैनेजमेंट, ठीक है। क्या क्या है जो हमारा टाइमिंग मैनेजमेंट, एक तो और एक नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो DSSB बोर्ड को क्रैक करने के लिए आपको बेनिफिट देंगे, इवन सभी एग्जाम के लिए। बट स्पेशली DSSB की बात करो तो ये टाइमिंग मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग यदि आपने कंट्रोल कर ली, नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 देखने को मिलेगी, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो यदि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट बैठा लिया इन दोनों वाले पोर्सन, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर, और नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर ली, तो आप इस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जिनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और बात करूँ हमारे जो एज लिमिट की, एज लिमिट के बारे में बात की थी हमने। एज लिमिट की बात करूँ तो हमारे जो ST/ST कैंडिडेट हैं, तो वैसे तो हमारे जो DSSB बोर्ड है उन्होंने 32 साल तक का बोला है कि 32 ईयर तक के स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वह एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट। बाकी जो हमारा मिनिमम एज लिमिट अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, आप चेक कर सकते हैं कहीं पर भी जाके। बाकी जो हमारे ST/SC के कैंडिडेट हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखा है एज लिमिट का, सॉरी। तो हमारे जो ST/SC के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वह 37 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वह फॉर्म एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं जो हमारे जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वहीं जो हमारे PWD के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वहीं जो हमारे PWD अंडर ST/ST कैंडिडेट आते हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वहीं जो हमारे PWD अंडर OBC एंड कैंडिडेट आते हैं उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एज लिमिट आपको पता लग गया है। मैक्सिमम एज लिमिट आपको 32 साल है, बट मिनिमम एज लिमिट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बट आप 18+ तो मान के चलिए, 18+ तो होगा ही होगा। और अगर आपको पता होगा जैसे कि हमारा जो DSSB बोर्ड है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सब सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले करवा लिया था, फरवरी के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। बट अभी तक 5 अक्टूबर तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है बोर्ड ने कि एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, कि जिसमें आपको पता लगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेकिन अब जल्दी होगा क्योंकि अभी सभी एग्ज़ाम फ्री हो गए हैं। और हमारा जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ASIC के, RRB के और इसका हमारा DSSB का, ये सबसे पहले पर DSSB का आएगा, फिर ASIC का आएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे। अब आपने तो थोड़ा इनके ऊपर फोकस कीजिएगा, ध्यान रखना है। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेजर इंपॉर्टेंस ये है सब्जेक्ट का, वो बताना था कि इनके ऊपर आपको फोकस करना है आप, क्योंकि ये वाला अब तो आप कर रहे होंगे, अपने आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी क्योंकि आपने अभी नोटसेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये वाली तो आपकी तैयारी होगी। बट अब आपको ध्यान देना है इनके ऊपर, क्योंकि वेटेज देखिए आप 100 MCQ आने वाले हैं इसके, तो उस हिसाब से आपको उनके समय देना पड़ेगा। बाकी जैसे ही बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। आप इसके लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।